विदिशा संसदीय क्षेत्र के चुनाव मात्र कुछ दिन के ही बचे हैं। यहां 7 मई को चुनाव होना है। चुनाव के अंतिम के चरण में भाजपा और कांग्रेस के प्रचार में देखी गई तेजी। जहां कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा ने बुधनी विधानसभा के दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली व लगाए शिवराज के कार्यों पर आरोप। कहा जनता को ठगने वाले हैं। शिवराज सिंह चौहान वैक्सीन कोविशील्ड के मुद्दे पर भी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराते हुए सरकार बनने पर जांच की जाएगी। पत्रकार वार्ता के दौरान कही। बुधनी से स्वराज मेल के लिए हमीद बेग की रिपोर्ट। जी 33 साल बाद आमना सामना हो रहा है आपका शिवराज का और आपका, कैसा माहौल है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा माहौल है, जीतने का माहौल है। जनता जनार्दन में खुशी की लहर है कि 32 साल में मामा ने कुछ नहीं किया झूठी घोषणाएं करने के अलावा, और वो तुलना कर रहे हैं 10 साल के काम जो प्रताप भानु शर्मा ने किए क्षेत्र में। चाहे सिंचाई योजना लाने की बात हो, चाहे गांव-गांव बिजली पहुंचाने की बात हो, चाहे सड़कें बनाने की वजह सुनते आ रहे हैं रास्ते में, चाहे वो सरदार नगर की बात हो, चाहे वो रेल लाइन बुधनी से लेकर इंदौर तक 75 साल में किसी ने करा इस काम को? किसी ने नहीं करा। पर जब मौदावर और सिंधिया को जहाँ लेकर आए थे उस समय हमने मांग रखी थी कि यहाँ को बुधनी को इंदौर से रेलवे लाइन से जोड़ दो। आज पूरा नसरुल्लागंज खातेगांव बुधनी वहाँ से लेके इंदौर तक ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस काम को पूरा होना चाहिए, और यदि भारत सरकार ने और प्रताप भानु शर्मा ने अपने संसदीय कार्यकाल में इस काम को कराया है तो हम पूरा भी कराएंगे। और जब किसान पीड़ित हैं, मुझे मालूम है धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, किसानों को परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस के टाइम पर राहुल गांधी जी ने एक कानून बनाया था भारत सरकार ने मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में कि यदि सरकारी योजना के लिए हम कोई भी भूमि अधिग्रहण करेंगे तो उसका बाजार मूल्य का 4 गुना मुआवजा हमारे किसान को मिलेगा और उसके परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। ये बराबरी से दे रहे हैं, कई जगह सरकारी मूल्य का दुगना दे रहे हैं। इससे ज़्यादा इन्होंने करानी इसलिए शिवराज सिंह के शासन की कि हमारे किसानों को 2700 रुपये कहा था। क्या दे रही है मध्य प्रदेश सरकार? 2275। अभी भी आवाज़ नहीं उठा रहे तुम। किस बात का डर है? मुझे ये तो बता दो। तुमने ही घोषणा करी थी 450 को हम गैस सिलेंडर देंगे। ये शिवराज सिंह ने कहा था। 1200 लाडली बहना को दे रहे हैं, हम 3000 देंगे चुनाव के बाद में। तो यदि ये अपनी कथनी और करनी से इतना उलट हो रहे हैं या थूक के चाट रहे हैं हम यदि कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जनता को जवाब देना है इस चुनाव में। कैसे कब्जा किया? जनता का मताधिकार कानून के हिसाब से जो मिला है संविधान में, उसकी हत्या करके लोकतांत्रिक तरीके से नहीं। इसी को कहते हैं हम सत्ता का अहंकार, इसी को कहते हैं डिक्टेटरशिप। और आज यदि 2 के साथ हो सकता है, 3 के साथ हो सकता है, या चंडीगढ़ में मेयर के इलेक्शन में हो सकता है, माने फेल को पास कर रहे हो और पास वाले को फेल कर रहे हो। वो 8 वोट मेयर के चुनाव में निरस्त कर दिए खुलेआम। यदि वीडियोग्राफी नहीं होती तो वो तो खेल पूरा ही था। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया, उसकी वैलिडिटी उन्होंने करी उन 8 मतपत्र को, और हमारा प्रत्याशी, आपका प्रत्याशी जीता। तो यदि इनका संविधान में विश्वास नहीं है, संविधान को बदलना चाहते हैं, इनका देश के लोकतंत्र में विश्वास, हमारे यहाँ तो निर्धारित प्रक्रिया है ना। जितने लोग सांसद बनते हैं, जितने लोग मंत्री बनते हैं, ये संविधान की शपथ लेते हैं। मैं संविधान की कसम खाकर कहता हूँ देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूँगा। देश के इस संविधान के अनुसार मैं काम करूँगा। इसके बाद यदि वही धता बता दें तो देश जा किस दिशा में रहा है? संविधान से चलेगा या स्वयं के अहंकार से चलेगा? संविधान से चलेगा या मनमाने तरीके से चलेगा? गरीबों को संविधान से मदद होगी, नौजवानों को संविधान से नौकरी मिलेगी, या आप संविधान को तोड़ मरोड़ कर अपनी स्वेच्छा से चलाओगे? नहीं होने देंगे हम ये। ईवीएम पे आपको विश्वास है क्या? ईवीएम पर हमारा पूरा विश्वास है, पर उसमें मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, उसकी प्री सेटिंग नहीं होना चाहिए। इसको इंश्योर करना इलेक्शन कमीशन का काम है। और इस बार हम अपने कार्यकर्ताओं को, और जो मतदान केंद्र पर हमारे पोलिंग एजेंट से भेज रहे हैं, उनको बराबर ट्रेनिंग दे रहे हैं किस तरह से ये हैकिंग कर सकते हैं, किस तरह से इनको बीच बीच में इंटरमीडिएटली चेक करना चाहिए, और जब वीवीपैट का जो आता है पर्चा, उसको कैसे चेक करना चाहिए। हर 25-50 की वोटिंग के बाद हम कोई चेकिंग प्रोसीजर रखेंगे। इस बार में ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहेंगे।
और ये क्या करते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को मतदान के दिन पोलिंग बूथ से हटाकर फर्जी मतदान कराने लगते हैं। अभी ये रास्ते पर ही हमें शिकायत मिली, बख्तरा से लेकर शाहगंज तक। वो इस बार नहीं होने देंगे। प्रशासन चुस्त रहेगा। प्रशासन की टीम से हमने सख्त बात करी है, कलेक्टर से, एसपी से। उन्होंने कहा है कि हम बाहर की फोर्स डिप्लॉय करेंगे और ये बूथ कैप्चरिंग नहीं होगी, ये आप इंश्योर करें। कोविशील्ड वाले जिन लोगों को लगी है उनको हार्ट अटैक का ज़्यादा खतरा है, और अभी सर्टिफिकेट निकल रहा है तो उसमें मोदी जी की तस्वीर गायब निकल गई। तो कोविशील्ड वाले मामले को लेकर क्या कुछ कहोगे? नहीं, ये तो बहुत गंभीर मामला है, देश की जनता के साथ धोखा है। और ये कोविशील्ड आधे अधूरे सब स्टैंडर्ड मटेरियल इन्होंने अप्रूव कर दिया और उससे 50 करोड़ रुपए का चंदा ले लिया। पुणे वाला है, कौन किसकी है वो बात, पहले उसे परमिशन नहीं मिली थी, पर पुणे वाला ने से 50 करोड़ रुपए चंदा लिया। और ये इस सरकार की नीयत पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। और इतने झूठे हैं कि 40 से लेकर 45 लाख लोग मरे हैं कोविड के दौरान में। इनने ऑफिशियल जानकारी क्या दी है, 4.5 से 5 लाख लोग मरे हैं, माने 10%। तो इन लोगों की बात पर, स्टेटमेंट पर या इनकी नीति पर कैसे विश्वास करें, जो रिश्वत खाकर कोविशील्ड जैसी घटिया वैक्सीन को अनुमोदित कर दें। और हार्ट अटैक हमने तो नहीं कभी पहले देखा कि 25 साल 30 साल के लड़के को पढ़ते हुए हार्ट अटैक आ गया, चलते हुए हार्ट अटैक आ गया, नाच करते हुए, गाना गाते हुए हार्ट अटैक आ गया। ये बड़ी